जिसने राग द्वेष कामादि की जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिनि हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो जे, चेती उसी में लीन रहो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय। दहरे वाले चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अभी मैंने आपको जो पद सुनाया है वह पद मेरी भावना के अंतर्गत लिया गया है, और मेरी भावना का पहला पद है। और मेरी भावना कवि श्री जुगल किशोर मुक्ता जी ने लिखी है आज से लगभग 125 साल पहले। और मेरी भावना में हमारी कैसी भावना होना चाहिए, इसी पर संदर्भ पूरा 11 पद लिखे हुए हैं, और मैं एक एक पद आप सभी के सामने लूँगा। आज पहला पद, तो पहले पद के अंतर्गत जुगल किशोर मुक्ता जी क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी क्या भावना प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने, कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम हमेशा और नित्य ही आत्मा ध्यान में लीन रहें, और भक्ति भाव से। तो अब बात आती है कि हम नित्य ही भक्ति भाव से आत्म ध्यान में या भगवान के ध्यान में लीन कैसे रहें, कौन से वाले भगवान के ध्यान में हम लीन रहें। तो इन्होंने किसी भी संप्रदाय को ठेस न पहुंचाते हुए और केवल बोला है कि बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कोई भी हो, हम किसी भी भगवान की, किसी भी ईश्वर की, हम भक्ति भाव से प्रेरित होते हुए, भक्ति भाव से सहित होकर, और हमारा जो मन है, चित्त है, उसमें लीन हो जाए। अब उनको हम किसी का नाम पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, कोई भी हो, बुद्ध हो या वीर हो या जिन हो या हरि यानी कि विष्णु हो, हर यानी कि महेश हो, या ब्रह्मा हो, या उसको स्वाधीन कुछ भी कहो, कुछ कोई भी हो, हम उनकी भक्ति भाव से प्रेरित होके, भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर हमारा चित्त उसी में लीन रहे। हमेशा हम भगवान की जाप करते रहें, हम हमेशा भगवान को याद करते रहें, हमारा दिन अच्छा होगा और हमारा भविष्य अच्छा होगा। इसी को अब बता दिया है कि वो कोई भी हो। अब उनके लक्षण बता दिया है कि उनमें कौन से लक्षण होना चाहिए भगवान में। भगवान के तो बता दिए, कोई भी भगवान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान का लक्षण बताते हुए पंडित जी कह रहे हैं कि जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, जिन्होंने राग को, द्वेष को, काम आदिकों को जीत लिया है, जिनका किसी के प्रति कोई राग नहीं है, भगवान का किसी के प्रति कोई राग नहीं होता, किसी भी वस्तु के, किसी भी जीव के, या किसी भी तरह का कोई राग नहीं होता उनका। भगवान का कोई राग नहीं होता कि मैं इसके लिए अच्छा करूं, किसी के लिए बेकार करूं। वो वीतरागी होते हैं, वीतरागी। और न किसी के प्रति कोई द्वेष होता कि कोई यदि दुराचारी है, कोई दुष्ट है, तो मैं उसको मारूं,
या कोई अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, तो उसका मैं भला करूं। भगवान किसी का कोई भला नहीं करते, न किसी का बुरा करते। भगवान तो राग और द्वेष से रहित होते हैं और कामादिक जीत लिया उन्होंने, कामना को, वासना को जीत लिया है। इनकी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई वासना जागृत नहीं होती। उन्होंने वासना को भी जीत लिया है। उनके संग में किसी भी प्रकार की कोई पत्नी स्त्री या कोई भी नहीं होता, और वो तो केवल और केवल अपने आप में ही केंद्रीकृत होते हैं। तो जिसने राग द्वेष और कामादिक सभी जीत लिया है, यानी कि जो वीतरागिता को प्राप्त कर लिया है जिसने, सबसे पहले वीतरागता का वर्णन किया है। जो भगवान वीतरागी हैं। वीतरागी कब होंगे? जब किसी के प्रति कोई राग नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होगा और न किसी भी काम आदि की इच्छा होगी, वो वीतरागी होते हैं। और उसके बाद में सब जग जान लिया, जिन्होंने सब जग को जान लिया है या सब जग को जानते हैं, 3 लोक को जानते हैं, 3 काल को जानते हैं, अंत रहित सभी पर्याय को जानते हैं। और कब जानते हैं? जब कर्म आदि कर्म उनके झड़ जाते हैं। भगवान के जब आदि कर्म झड़ जाते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म झड़ जाता है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनावर्णी कर्म झड़ जाता है, अनंत दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मोहिनीय कर्म झड़ जाता है, अनंत वीर की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद में अंतराय कर्म झड़ जाता है तो अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से 4 चतुष्टय, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होने के साथ वो सभी लोक को और सब अनंत पर्याय को और अंतरहित पर्याय को जानते हैं। कोई भी हो व्यक्ति, वो नारकी हो, नारकी, या कोई स्वर्ग का देव हो या मध्य लोक का मनुष्य हो या त्रियंश हो, किसी भी वस्तु उनके सामने, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु आ जाए, सभी पदार्थों को, सभी वस्तुओं को जानने वाले हैं। जो 3 लोक को जानते हैं, उन भगवान का दूसरा लक्षण बताया। सबसे पहले वीतरागी, उसके बाद में वो समस्त वस्तुओं को जानते हैं। उसके बाद में यानी कि जानना सर्वज्ञता, जिनको के पास सर्वज्ञता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बताया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, यानी कि उन्होंने मुक्ति मार्ग, यानी कि किसी भी जीव को मुक्ति, शांति और अनंत सुख कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसका उपदेश दिया। यानी कि मोक्ष मार्ग का किसी को मुक्ति यदि प्राप्त होगी तो मोक्ष मार्ग से ही होगी। और उस मोक्ष मार्ग का सभी जीवों को निष्प्रय होकर, यानी कि किसी का कोई प्रयोजन नहीं है कि कोई मेरे पास आए तो मैं उसको उपदेश दूं, या कोई मेरी पूजा करे, या कोई मुझे माने, या मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो मैं उसको उपदेश दूं। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। भगवान की तो निष्प्रय हूँ, अपने आप बाड़ी खेती है, अपनी आप बाड़ी खेती है। कोई उनको प्रयोजन नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, अनिच्छा बाड़ी खेती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की छाया पड़ती है, वो तो अनिच्छा पड़ती है, वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक छाया पड़ती है। यदि ऊपर कोई पेड़ के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पेड़ के नीचे पेड़ की छाया पड़ जाती है, ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार भगवान की कोई बाड़ी उनका कोई इच्छा नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता, वो तो उनका स्वभाव होता है, गुण स्वभाव से उनकी बाड़ी खेती है। हितोपदेश ही उनमें गुण होता है। हित उपदेश करना यानी कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। बस अकेले भगवान में ये 3 गुण होते हैं। उन भगवान को तुम कुछ भी कहो, हमको मतलब नहीं है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं की जाती। हम जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं। अरिहंताणम कौन है?
अरिहंताणम तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जिसमें ये 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया है, यानी कि जो वीतरागी है। दूसरे नंबर पे सब जगह को जान लिया है, यानी कि सब 3 काल को 3 लोग को जानते हैं, यानी कि सर्वज्ञ हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय होकर उपदेश देने वाले, यानी कि हित उपदेशी हैं। यानी कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वो भगवान का मैं हमेशा ध्यान करता रहूं, भक्ति भाव से प्रेरित होकर, और उसी में मेरा चित्त लीन रहे। वो हरिहंत भगवान का कुछ भी नाम हो, हमको किसी भी नाम से कुछ मतलब नहीं है। उनको बुद्ध कहो, बुद्ध नाम हो, वीर नाम हो, जिन नाम हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, या उसको कुछ भी स्वाधीन कहो, कुछ भी नाम कहो, हमको कुछ मतलब नहीं है। भाषा के लिए मतलब है तो इस बात से मतलब है कि उनमें ये गुण होना चाहिए। अब बात आई, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं और ना भगवान किसी से कुछ लेते हैं। ना भगवान किसी को देते तो अच्छा देते। भगवान यदि किसी को देते तो सबको सुख देते, दुख क्यों देते? भगवान न किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं, बल्कि हमारे कर्म ही हमको सुख और दुख अनुभव आते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे ज़मीन होती है, खेती होती है, खेती किसी को कुछ नहीं देती ना किसी से कुछ लेती। यदि किसान मेहनत करेगा, बीज बोएगा और खेती बाड़ी संभालेगा और मेहनत करेगा और पेड़ों की सुरक्षा करेगा, तो उसको वही ज़मीन उसको अनाज आदि दे देगी। ज़मीन उसको अन्न, फल फूल आदि देगी, और यदि वो नहीं करेगा तो ज़मीन भी कुछ नहीं देगी। इसी प्रकार भगवान तो किसी को कुछ देते नहीं है, किसी से लेते नहीं है, पर आप भगवान की भक्ति करोगे, आराधना करोगे, पूजा करोगे तो भगवान तो नहीं देंगे पर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ज़मीन तो नहीं देगी पर ऑटोमेटिक आपको अनाज की प्राप्ति हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएंगी। ज़मीन एक तरीके से उपचार से कहो तो ज़मीन ही ऑटोमेटिक हमको देने लगेगी, पर ज़मीन स्वयं नहीं देती। आप स्वयं यदि बीज डालोगे, सिंचाई करोगे और संभालोगे तो उस ज़मीन में से पेड़ निकलेगा और पेड़ में से फूल फल की प्राप्ति होने लगेगी। इसी प्रकार भगवान की हम भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो भगवान तो नहीं देंगे पर ऑटोमेटिक ही हमको प्राप्त होते जाएंगे। पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी, कर्मों की निद्रा होगी। इसी के साथ इति अल्पम। जय बोलिए महावीर स्वामी की जय।